बीए सेकेंड ईयर के RRBMU राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के छात्रों का आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए सेकेंड ईयर की संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक वैदिक सूक्तावली के हिरण्यगर्भ या प्रजापति सूक्त के मंत्रों का अध्ययन करेंगे। यह सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 121वां सूक्त है। यह सूक्त अत्यंत प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दार्शनिक सूक्त की श्रेणी में आता है। दार्शनिक से अभिप्राय है कि इस जगत के पीछे छिपे सिद्धांतों को अभिव्यक्त करने वाला, स्पष्ट करने वाला, अर्थात इस सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई, स्थिति कैसे रही, किस तरह से इस जगत का संचालन होता है, किस प्रकार यह जगत गतिमान रहता है और अंत में विनष्ट हो जाता है। इन सारी प्रक्रियाओं को जिस दृष्टि से देखा जाए उसे दार्शनिक दृष्टि कहते हैं। इस रूप में यह सूक्त अनेक शंकाओं का समाधान करता है, अतः इसे दार्शनिक सूक्त कहते हैं। हिरण्यगर्भ का अभिप्राय है हिरण्यः गर्भः यस्मिन् सः, जिसके अंदर हिरण्य यानी स्वर्ण, सोना मूल में है, अथवा सोने से अभिप्राय यहाँ सार है, जिसके सार मूल में है उसे हिरण्यगर्भ कहा गया है। और इन्हीं का दूसरा नाम है प्रजापति। प्रजापति का अभिप्राय है प्रजाओं का स्वामी, प्रजाओं के इतिवृत्त को संपन्न करने वाला देवता विशेष। तो इस देवता विशेष के आधार पर ही इस सूक्त का नाम हिरण्यगर्भ सूक्त या प्रजापति सूक्त हुआ। इसके सभी मंत्रों में अंतिम पाद कस्मै देवाय हविषा विधेम इस प्रकार है। तो प्रजापति या हिरण्यगर्भ देव को क शब्द से भी, क इस सांकेतिक शब्द से भी कहा जाता है। सांकेतिक का मतलब है सूक्ष्म रूप, यानी प्रजापति और हिरण्यगर्भ को क भी कहा गया है। तो क उनका अपर या मूल, अपर या जिसको कहते हैं कि संबोधन योग्य नाम है। इसलिए प्रत्येक मंत्र में कस्मै देवाय हविषा विधेम चतुर्थ पाद के रूप में आता है। कस्मै का वहां पर अर्थ दो प्रकार से किया जाता है कि प्रजापति हिरण्यगर्भ देवता के लिए, एक अर्थ तो यह रहता है। दूसरा अभिप्राय रहता है किस अन्य देवता के लिए, यानी प्रजापति और हिरण्यगर्भ के अतिरिक्त किस अन्य देवता के लिए हम हवियों से परिचर्या करें। यह दो अर्थ यहाँ पर संकेतित होते हैं और दोनों अन्वित है, यानी दोनों अर्थों का अन्वय मंत्र के मूल अर्थ के साथ हो जाता है। तो ऋग्वेद का दशम मंडल, उसका 121वां सूक्त यह है। ऋग्वेद का दशम मंडल
दार्शनिक सूक्तों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त आदि सूक्तों में दर्शन संबंधी तथ्यों का वर्णन उपलब्ध होता है और उन दार्शनिक सूक्तों को अपने में समेटे हुए दशम मंडल अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, जो कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर अर्थात भौतिक जगत से लेकर के दार्शनिक दृष्टि यानी ब्रह्म तक की यात्रा का सोपान प्रशस्त करता है। इस रूप में यह मंडल यानी 10वां मंडल ऋग्वेद का महत्वपूर्ण है और इसके सभी दार्शनिक सूक्त भी अध्ययन और चिंतन की दृष्टि से उत्कृष्ट है। इस सूक्त के ऋषि हिरण्यगर्भ है, देवता प्रजापति है और इसमें छंद त्रिष्टुप है। इस रूप में हम इस सूक्त के मंत्रों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप ध्यान से इस सबको सुने, क्योंकि दार्शनिक जो प्रक्रियाएं हैं वो थोड़ी कठिन होती है, सरलता से बोधगम्य नहीं होती, इसलिए आप इसको सरलता से समझने के लिए पुनः पुनः अभ्यास करना चाहिए। पहला मंत्र इस सूक्त का इस प्रकार है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। पुनः एक बार। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसमें कुल 18 पद है, जिनको पद पाठ की दृष्टि से ज्ञात किया जा सकता है, पद विभाजन की दृष्टि से ज्ञात किया जा सकता है। इस मंत्र का पद पाठ इस प्रकार है। हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पतिः एकः आसीत् सः दाधार पृथिवीं द्याम् उत इमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। एक बार पुनः। हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पतिः एकः आसीत् सः दाधार पृथिवीं द्याम् उत इमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। हिरण्यगर्भः अग्रे समवर्तत जातः एकः भूतस्य पतिः आसीत् सः इमां पृथिवीं उत ध्याम् दाधार कस्मै देवाय हविषा विधेम। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। हिरण्यगर्भः अग्रे समवर्तत जातः एकः भूतस्य पतिः आसीत् सः इमां पृथिवीं उत ध्याम् दाधार कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब इसका अर्थ इस प्रकार होगा।
हिरण्यगर्भ यानी हिरण्यमय गर्भ या अंड रूपी गर्भ में अवस्थित प्रजापति देव अग्रे अग्रे अर्थात सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में, सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व, समवर्तत अर्थात प्रलय अवस्था में विद्यमान था। जातः उत्पन्न होते ही एक वह अकेला अद्वितीय एकमात्र पति आसीत समस्त जगत का स्वामी हो गया। भूतस्य पति आसीत यानी इस समस्त जगत का, भूत यानी जगत का स्वामी हो गया। सह वह प्रजापति देव इमाम पृथ्वीम इस विस्तृत पृथ्वी को, उत और ध्याम यानी द्युलोक को, दाधार धारण करता है। इन्हीं प्रजापति देव पर ही ये दोनों लोक टिके हुए हैं। कस्मै उस प्रजापति देवता के लिए अथवा उस प्रजापति के अतिरिक्त अन्य किस देवता के लिए हविषा विधेम हवियों से सेवा करे, परिचर्या करें। पुनः एक बार और अर्थ है, हिरण्यमय अंड के रूपी गर्भ में अवस्थित प्रजापति अग्रे यानी सृष्टि के प्रारंभिक अवस्था में अथवा प्रलय अवस्था में समवर्तत विद्यमान था। और जातः उत्पन्न होते ही वह एक अकेला एकमात्र अद्वितीय भूतस्य पति आसीत इस समस्त जगत का स्वामी हो गया। पति स्वामी आसीत हो गया। सह उस प्रजापति देव ने इमाम पृथ्वीम इस पृथ्वी को, इस विस्तृत पृथ्वी को, उत ध्याम और द्युलोक को, दाधार धारण किया। कस्मै उस प्रजापति देवता के लिए अथवा उस प्रजापति देवता के अतिरिक्त अन्य किस देवता के लिए हविषा विधि में हवियों से सेवा करे, परिचर्या करें। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी कि सृष्टि के प्रारंभ में जब चारों तरफ प्रलय अवस्था विद्यमान थी, जल ही जल था, उस समय अन्य कोई भी देव विद्यमान नहीं था, अपितु प्रजापति हिरण्यगर्भ देव ही विद्यमान था। और वह उत्पन्न होते ही इस संपूर्ण जगत का स्वामी बन गया। और इस ब्रह्मांड में द्युलोक और पृथ्वीलोक जब अवस्थित हुए तो वह उनको धारण करने वाला हुआ। इतने महत्वपूर्ण प्रजापति हिरण्यगर्भ देवता की हम उपासक जन हवियों से स्तुति करें, परिचर्या करें। पुनः एक बार और व्याख्या कि सृष्टि के प्रारंभिक अवस्था अथवा प्रलय अवस्था में हिरण्यगर्भ प्रजापति संज्ञक देव विद्यमान था और वह उत्पन्न होते ही इस जगत का एकमात्र अकेला स्वामी बन गया। और स्वामी बनते ही उसने द्यु और पृथ्वी दोनों लोकों को अपने अंदर धारण कर लिया। तो इतने महत्वपूर्ण प्रजापति देवता हिरण्यगर्भ देवता के अतिरिक्त अन्य किस देवता की हम हवियों से परिचर्या करें अथवा उस हिरण्यगर्भ प्रजापति देव के लिए हम हवियों से परिचर्या करें। ये दो अर्थ यहाँ पर अभिप्रेत है कस्मै देवाय हविषा विधेम इस लाइन का। अब इसमें टिप्पणियां इस प्रकार होगी। हिरण्यगर्भ, तो इसमें आचार्य सायन ने हिरण्यगर्भ के 3 निर्वचन दिए हैं।
पहला तो है हिरण्यमय से अंडस्य गर्भभूतः प्रजापतिर हिरण्यगर्भः, अर्थात हिरण्यमय अंड का गर्भभूत प्रजापति ही हिरण्यगर्भ कहलाता है। अथवा प्रजापतिर्वैर हिरण्यगर्भ है, यानी प्रजापति ही हिरण्यगर्भ कहलाता है। अथवा हिरण्यमय अंडो गर्भवत यस्य उदरे वर्तते सो असौ सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ इति उच्यते, अर्थात सोने का अंडा जिसके गर्भ में उदर में विद्यमान हो वह सूत्रात्मा ही हिरण्यगर्भ प्रजापति कहलाता है। ये तीन निर्वचन आचार्य सायण ने प्रस्तुत किए। तीनों का अभिप्राय है कि प्रजापति को हिरण्यगर्भ कहा जाता है कि हिरण्य सोने के अंडे में वह रहता है, अथवा सोने का अंडा जिसके गर्भ में रहता है, अथवा प्रजापति प्रजाओं का उत्पन्न करने के कारण वह हिरण्यगर्भ कहलाता है। अग्रे, अग्र शब्द है प्लस सप्तमी विभक्ति एक वचन, इससे शब्द बनेगा अग्रे। समवर्तत, सम उपसर्ग वृत धातु, वृत का अर्थ होना, प्लस लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। जात है जन धातु उत्पन्न करना, प्लस कतः प्रत्यय प्रथमा का एक वचन। एक है एक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। ध्याम द्यु शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। भूतस्य भू धातु कतः प्रत्यय षष्ठी एक वचन। पति ही पा धातु रक्षा करना प्लस कृतिन प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन। आसीत, आसीत में अस धातु होना जिसका अर्थ है प्लस लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पृथिवीम, प्रथनात पृथ्वीम प्लस द्वितीया एक वचन। उत, यह समुच्चयार्थीय निपात, समुच्चय का मतलब है समूह को बताने वाला, उत का अर्थ है और, यानी एक के अलावा और को बताने वाला, तो यह समुच्चयार्थीय निपात है। इमाम, इदम शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन। कस्मै, किम शब्द प्लस चतुर्थी एक वचन। और देवाय, देव शब्द प्लस चतुर्थी एक वचन। हविषा, हविष शब्द प्लस तृतीया का एक वचन। विधेम, विद धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। इस मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप छंद का लक्षण पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं और इस प्रकार कुल 44 वर्ण होते हैं। तो 44 वर्ण जहाँ पर होते हैं उसको हम कहते हैं त्रिष्टुप छंद। आगे का मंत्र, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्वे उपासते प्रशिशम यस्य देवाः यस्य छायाम अमृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। एक बार पुनः, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्वे उपासते प्रशिशम यस्य देवाः यस्य छायाम अमृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसका पद विभाजन इस प्रकार है, या पद पाठ इस प्रकार है, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्वे उपासते प्रशिशम यस्य देवाः यस्य छायाम अमृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। एक बार पुनः, यह
आत्मदा बलदा यस्य विश्वे उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, यह आत्मदाह बलदाह यस्य प्रशिशं विश्वे उपासते यस्य देवाः अमृतं यस्य छाया मृत्युः यस्य कस्मै देवाय हविषा विधेम। पुनः एक बार, यह आत्मदा बलदाह यस्य प्रशिशं विश्वे उपासते यस्य देवाः यस्य छाया मृत्युः यस्य कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसका अर्थ इस प्रकार हुआ, यह आत्मदाह जो प्रजापति आत्मा अर्थात जीवन को देने वाला, बलदाह जो बल को देने वाला, यस्य प्रशिशम जिसकी आज्ञा को, विश्वे उपासते विश्व के सभी प्राणी और देवता भी मानते हैं, अमृतम यानी जीवन, यस्य छाया जिसकी छाया है, और मृत्यु भी जिसकी छाया स्वरूप है, कस्मै देवाय हविषा विधेम उस प्रजापति देवता के लिए अथवा उस प्रजापति के अतिरिक्त अन्य किस देवता के लिए हम हवियों से परिचर्या करें। एक बार पुनः, जो प्रजापति आत्मा अर्थात जीवन को देने वाला है और जो बल या शक्ति को देने वाला है, जिसकी आज्ञा को सृष्टि के सभी प्राणी और देवता भी मानते हैं, जीवन और मृत्यु अथवा अमृतत्व और मृत्यु जिसकी छाया स्वरूप है, उस प्रजापति के लिए अथवा उस प्रजापति के अतिरिक्त अन्य किस देवता के लिए हवियों से परिचर्या करें। व्याख्या। इस मंत्र में ऋषि हिरण्यगर्भ का कथन है कि वह प्रजापति देव इस सृष्टि में समस्त जीवों को आत्मा देने वाला यानी अपने स्वरूप को देने वाला है, और वह उनको बल या शक्ति संपन्न करता है समस्त प्राणियों को, इसीलिए उसको प्रजापति कहते हैं। प्रजापति का मतलब प्रजाओं का स्वामी। वह प्रजाओं को आत्मा यानी अपना स्वरूप देता, अपना आत्मबल देता है और शक्ति भी देता है, जिससे कि वह इस संसार में चल सके या गतिमान रह सके, और जिसकी आज्ञा को, जिसके आदेश को, जिसके व्यवस्था को सभी देवता और मनुष्य या प्राणी मानते हैं, स्वीकार करते हैं। और अमृत और मृत्यु यानी जीवन और मृत्यु जिसकी छाया स्वरूप है, उस प्रजापति देवता के लिए हम सभी उपासक जन या ऋषिगण हवियों से सेवा करें, परिचर्या करें। हवियों का मतलब है आहुति योग्य पदार्थों के द्वारा उसकी परिचर्या करें, सेवा करें। टिप्पणियां इस प्रकार है, आत्मदाह आत्मानाम दाता, आत्मन प्लस दा धातु क्विप प्रत्यय, अथवा आत्मन धन दैप यानी शोधन करना प्लस क्विप प्रत्यय प्लस प्रथमा का एक वचन वैदिक रूप।
बलदा बलम ददाति इति बल धन दाधन क्विप प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन वैदिक रूप। प्रशिशम प्र उपसर्ग शास धातु क्विप प्रत्यय द्वितीय विभक्ति एक वचन। विश्वे विश्व प्लस प्रथमा बहुवचन। उपासते उप उपसर्ग आस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अमृतम न मृतम न मृंग धन कृतय प्रत्यय न मृतम इति अमृतम। इस मंत्र में छंद वही त्रिष्टुप है जिसका लक्षण हम पहले पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।